अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम नेक्स्ट डोमेन यूकेरिया स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डोमेन बैक्टीरिया को देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा कैसा होता है और उसके जनरल कैरेक्टर देखे कि वो डोमेन आर्की और डोमेन यूकेरिया से इसको क्यों अलग रखता है। तो आज हमने डोमेन यूकेरिया को डिस्कस करना है। यूकेरिया में हमारे पास मेंबर जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें प्रोटिस्टा, इसमें फंजाई, इसमें प्लांटी और इसमें एनिमेलिया जो है ये एनिमेलिया ये ऑर्गेनिज्म जो है डोमेन यूकेरिया में आते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूकेरिया का मतलब यही है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकेरियोट्स होते हैं। यूकेरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, यूकेरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स जो है वो देख लेते हैं कि ये जनरल कौन से जनरल कैरेक्टर जो है वो यूकेरिया को बाकी दोनों डोमेन से अलग रखते हैं, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्की से अलग क्यों रखते हैं। सेल स्ट्रक्चर, सबसे पहला क्या है, इसका सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब ये कि अगर हम इस सेल की बात करें तो ये देखें, ये सेल है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होगा। दोनों तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे। फिर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो प्रेजेंट होगा। कुछ यूकेरिया में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे और कुछ में साइटोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होगा। साइटोस्केलेटन में 3 तरह के फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, जिनमें हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जिनमें हमारे पास प्रेजेंट होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह। और ये जो है ये इनक्लोज होगा सेल मेम्ब्रेन में। और कुछ ऑर्गेनिज्म इसके ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, जैसे प्लांट्स है तो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी और एनिमल्स है तो उनमें सेल वॉल एब्सेंट होंगी। और इसी तरह से जो ऑर्गेनेलिज हैं, प्लांट्स हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। वैक्यूल जो है वो दरमियान में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ये फिर आगे जो है उनकी कैटेगरी आ जाती है। अब अगर हम जनरलाइज स्ट्रक्चर देखें तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करता है। जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज हुआ होता है इसमें। उसके अलावा हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स वगैरह, ये सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं। ये सारी इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन में हमारे पास 3 तरह के फिलामेंट्स आ जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इसके अलावा तीसरे जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब ये फिलामेंट का काम क्या होता है? इन फिलामेंट का काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, एक तो ये कि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं। स्केलेटन का काम करते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन का क्या काम होता है कि हमारे मसल्स को शेप प्रोवाइड करना, बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, लोकोमोशन में हेल्प करना, मूवमेंट में हेल्प करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इसी तरह से सेल का स्ट्रक्चर, सेल की साख कौन बना रहे होते हैं? ये साइटोस्केलेटन बना रहे होते हैं। और इसमें ये 3 तरह के फिलामेंट्स जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास हो जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो इनक्लोज होता है किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। और वो जेनेटिक मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। क्रोमाटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं और क्रोमोसोम के ऊपर जो है डीएनए की डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन हुई हुई होती है। डीएनए के साथ साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। और डीएनए जो है वो अपनी रेप्लिकेशन करके आरएनए की भी सिंथेसिस कर सकता है। फिर इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन 2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के थ्रू होती है, और फिर इसमें आगे डिफरेंट प्रोसेस आ जाते हैं। बाइनरी फिशन का प्रोसेस आ जाता है, इसमें बडिंग का प्रोसेस आ जाता है, और इसके अलावा इसमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस आ जाता है। ये क्या है, यूकेरिया के ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू माइटोसिस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मियोसिस के थ्रू होती है, और वो जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि स्पर्म और एग, इनमें मियोसिस हो चुकी होती है, और ये जो है जब ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट जो है जब बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद जब पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो हमारे पास सारे प्रोसेस जो है वो माइटोसिस के होते हैं। माइटोसिस ग्रोथ करवाती है, सेल को जो है वो क्या करवाती है, डिवाइड करवाती है। जैसे हमारे नील्स हैं तो ये माइटोसिस के थ्रू बढ़ते हैं, हमारे हेयर्स माइटोसिस के थ्रू बढ़े होते हैं। तो ये दो तरह से रिप्रोडक्शन यूकेरिया ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। फिर उसके बाद हम अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये कि इनके अंदर एबिलिटी है कि ये सेल को चेंज कर सकते हैं, किसमें, टिश्यूज में। किसमें चेंज कर सकते हैं, टिश्यूज में, टिश्यू फिर ऑर्गन में, और ऑर्गन जो है वो किसमें, ऑर्गन सिस्टम में, और इस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करते हैं यूकेरिया के मेंबर्स या यूकेरिया के ऑर्गेनिज्म। फिर हमारे पास आ जाती है कि इनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के इनके जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ इनका क्या रिलेशन है। तो मैंने जब डोमेन आर की पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक ट्री ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने एक बैक्टीरिया और इधर क्या यूकेरिया ड्रॉ किए थे, और यूकेरिया के साथ ही मैंने आर्की को जो है डोमेन आर्की को ड्रॉ किया था। अब इन सब के एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। अब एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी जो है वो क्या कहती है, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी ये कहती है कि इस मेंबर के जो ऑर्गेनिज्म है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म वो पहले प्रोकैरियोटिक थे, फिर उनको यूकैरियोटिक सेल ने इन्गल्फ किया और वो यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा बन गए। तो इस वजह से वो क्या बन गए, यूकैरियोट्स बन गए। तो ये क्या करते हैं, अपनी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं अपने एंसेस्टर्स के साथ। सो इस तरह से ये क्या करते हैं, एंडोसिम्बियोट्स कहलाते हैं। ये हमारे पास कौन सी डोमेन है, डोमेन यूकेरिया। अब डोमेन यूकेरिया में हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स देखे हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अलावा इनमें जो है वो जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इनकी न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट मेथड के थ्रू होती है। इनकी न्यूट्रिशन कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ एब्जॉर्प्टिव होते हैं, और इसके अलावा कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जैसे एनिमल्स है तो वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, प्लांट्स क्या है तो वो ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई क्या है तो उनमें भी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है। उसके अलावा वो क्या करते हैं, फूड को इनटेक भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से एब्जॉर्प्टिव मूड, सारी की सारी न्यूट्रिशनल मूड जो है वो किस में आ जाती है, यूकेरिया के ऑर्गेनिज्म में आ जाती है। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी ये करते हैं, क्या करते हैं कि कुछ जो है वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं। सो इस तरह से डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू ये खुद को क्या कर रहे होते हैं, रिस्पायर कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड हैं जो कि डोमेन यूकेरिया को अलग बनाते हैं बाकी दोनों डोमेन से, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।